एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। लगभग उनकी उम्र 14-15 साल थी। दोनों की किस्मत भी लगभग एक जैसी थी। दोनों ने अपने पिता को बहुत पहले खो दिया था, लेकिन हालात इतने क्रूर थे कि उनमें से एक लड़के की माँ भी बचपन में ही गुजर गई और वह पूरी तरह अनाथ हो गया। उसका कोई नहीं था, न सहारा न घर की आय। दूसरा लड़का अपने पिता के गुजरने के बाद भी अपने माँ के साथ रहता था। उसका परिवार गरीबी में था, पर खेती बाड़ी करके किसी तरह गुजारा चलता था। अनाथ लड़के को न कोई काम आता था, न कोई उसे काम पर रखना चाहता था। वह जगह जगह गया, लोगों से मदद मांगी, काम मांगता रहा, लेकिन हर जगह वही जवाब, काम नहीं है, तुम्हें कुछ आता भी नहीं। निराशा ने उसे घेर लिया। एक दिन वह अकेले बैठकर सोचने लगा, अगर मुझे कोई काम नहीं आता और अगर मुझे कोई काम भी नहीं देता तो क्या मैं भूखे ही मरूंगा? शायद मैं चोरी करूंगा। काफी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला कर लिया, साल में केवल एक बार चोरी करेगा। सिर्फ अमीरों के घर, गरीबों के घर कभी नहीं। चोरी का माल 3 हिस्सों में बांटेगा। एक हिस्सा अपने गुजारे के लिए, बाकी 2 हिस्से दान में देगा। उसने चोरी की प्रैक्टिस की, खुद को तैयार किया और बिल्कुल योजना बनाकर साल में एक बार चोरी करने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे, क्योंकि वह अक्सर गरीबों की मदद करता, घर घर उपहार देता। पर किसी को यह नहीं पता था कि वह चोर है, सिवाय एक व्यक्ति के, उसका सबसे अच्छा दोस्त किसान लड़का। किसान दोस्त उसे बार बार समझाता, चोरी गलत काम है, कभी पकड़े गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अनाथ लड़का हर बार यही कहता, मुझे कोई काम नहीं आता, मैं चोरी सिर्फ जरूरत के लिए करता हूँ, दूसरों का भला भी। दोनों की दोस्ती सच्ची थी। सालों गुजर गए। किसान दोस्त की शादी हो गई, बेटी हुई और वह जवान भी हो गई। अब किसान दोस्त अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता में डूब गया था। उसके पास पैसे नहीं थे। अनाथ लड़के ने कहा, चिंता मत कर, तेरी बेटी मेरी भी बेटी जैसी है, मैं उसके विवाह के लिए पैसा लाकर दूंगा। दोस्त बोला, नहीं, चोरी मत करना, अब यह सही नहीं है। पर अनाथ लड़का हंसकर बोला, मैं अगर चोरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? चिंता मत कर, 6 दिन में पैसे लेकर लौटूंगा, अगर नहीं आया तो समझ लेना मुझे कुछ हो गया। दोस्त की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाया और चोर निकल पड़ा। रास्ते में नदी पार करते समय एक बूढ़ा साधु मिला। साधु चल नहीं पा रहा था। चोर ने उसे सहारा देकर नदी पार कराई। रास्ते में साधु ने पूछा, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो बेटा, क्या काम करते हो? चोर ने बिना झिझके कहा, मैं चोर हूँ। साधु चौंक गया। नदी पार होने पर साधु ने अपनी धन की पोटली उसे सौंपते हुए कहा, अगर तुम चोर हो तो इसे क्यों नहीं चुराया? चोर मुस्कुराया, मैं साधु गरीब या साधारण लोगों से चोरी नहीं करता, मैं इस शहर में चोर बनने आया हूँ, आपके जैसे लोगों की पोटली क्यों चुराऊंगा? साधु को धक्का सा लगा। वह दौड़ते हुए राजा के महल में गया और सारी बात बता दी। राजा सुनकर हक्का बक्का रह गया। राजा ने भेष बदला और सराय में जाकर उस चोर को ढूंढने निकला। साधु ने जैसा हुलिया बताया था, राजा को उस हुलिये में एक इंसान मिला। राजा उस इंसान के पास गया और दोनों बात करने लगे। चोर ने राजा को भी सच बता दिया कि वह चोर है। राजा ने दोस्त की तरह उससे पूछा, चोरी कहाँ करने वाला है? चोर बोला, एक जाने माने जमींदार के घर। राजा बोला, मैं भी साथ चलूंगा। उन्होंने योजना बनाई। राजा बाहर पहरा देता रहा और चोर अंदर गया। चोर ने 1 लाख रुपए उठाए, पर जैसे ही बाहर आया उसने देखा कि जमींदार खांसते हुए उठ गया। चोर वापस गया और 25,000 रुपए वापस रख आया। राजा हक्का बक्का रह गया। पागल हो क्या? चुरा लिया था फिर लौटाने क्यों चले गए? चोर बोला, क्योंकि मुझे किसी का बड़ा नुकसान करना अच्छा नहीं लगता। शायद वह चिंता में सोया होगा, अगर उसका सब चला जाता तो वह टूट जाता। उसकी इंसानियत देख राजा के दिल में कुछ हिल गया, लेकिन चोर को अभी 50,000 रुपए और चाहिए थे। अगले दिन
उसने कहा, इस बार राजा के महल में चोरी करूंगा। राजा चौंक गया पर चुप रहा। योजना के अनुसार रात को दोनों महल पहुंचे। चोर अंदर घुसा और 50,000 रुपए ले लिया, लेकिन शोर से रानियां जग गई। सिपाही आ गए और दोनों पकड़े गए। राजा ने अपनी नकली दाढ़ी मूंछ हटाई और बोला, मैं राजा हूँ। चोर चौंक गया। राजा ने दरबार लगाया और कहा, इस चोर को 100 कोड़े मारे जाए। पर चोर ने बेझिझक होकर कहा, अगर मैं चोर हूँ तो आप भी चोर हो। कल रात आपने मुझसे आधा हिस्सा लिया था। अगर आप ईमानदार होते तो उस पैसे को खुद वापस करते, और आपने 25% लिया, यह भी चोरी ही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही मंत्री सब सिर झुकाए बैठे थे। राजा स्वयं शर्मिंदा हो गया। राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें 6 महीने कैद होगी। चोर शांत स्वर में बोला, मंजूर है, बस मेरी एक प्रार्थना है। मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, ये पैसा उसकी अमानत है। मुझे जाने दें या आप खुद दे दीजिए। राजा का दिल पसीज गया। वह स्वयं पैसे लेकर दोस्त के घर गए, उसे आशीर्वाद दिया और अपने तरफ से भी कीमती उपहार दिए। दोस्त ने राजा से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? राजा बोले, वह बाहर गया है, जल्द ही आएगा। उधर चोर जेल में बेचैन था। वह बोला, मेरे दोस्त की बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। सिपाहियों से, रानियों और मंत्रियों से चोर ने विनती की और रानी की अनुमति लेकर चोर शादी में पहुंच गया। उसने लड़की को आशीर्वाद दिया, हमेशा अच्छा करना, सबका सम्मान करना, यही सबसे बड़ी दौलत है। 2 दिन बाद राजा ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं था कि तुम भाग सकते थे? चोर बोला, भागकर जाता कहाँ, गलती की है तो सजा भी भुगतूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, तुमने उन सच्चाइयों का सामना किया जिससे मेरे मंत्री और सिपाही भी डरते हैं। आज से तुम मेरी राजकोष की जिम्मेदारी संभालोगे और तुम्हारा किसान दोस्त वह मेरे राज्य में एक सिपाही बनेगा, क्योंकि तुम दोनों नेक लोग हो। किसान दोस्त सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों ने सिर झुकाया। राजा ने कहा, आज तुमने मुझे भी सिखाया कि गलती मानना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और इस तरह एक चोर जो मजबूरी में चोरी करता था, राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया और दोनों मित्र जीवन भर राज्य की सेवा